इधर कुछ ही सालों में आपने नोटिस किया होगा कि गोल्ड का प्राइस एक अलग लेवल से ऊपर बढ़ रहा है। हालांकि आप ये बोलोगे कि सर इधर भी तो प्राइस को फॉल होते हुए देखा गया है, बट मैं एज अ होल अगर बात करूं तो आपको इधर 2-3 सालों में गोल्ड का प्राइस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? लोग बोल देते हैं कि गोल्ड का प्राइस इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। जेनरिक आंसर देना हो तो इस तरीके की बातें हम कर सकते हैं, पर अगर डिटेल में समझना हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे की डेप्थ क्या है, इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या है। तो आइए समझते हैं कि व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग सो मच। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम लोग देखते हैं कि व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग सो मच ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो पहले तो मैं आपको ये बेसिक्स क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली बात ये है कि गोल्ड परचेज करने के लिए जिस करेंसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड को परचेज किया जाता है, परचेज करने के लिए करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है डॉलर। अब डॉलर की जो वैल्यू है वो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली हमारे आईएनआर रुपीस के कंपैरिजन में। तो आप नोटिस करो, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और आईएनआर की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो गोल्ड की वैल्यू अगर स्टेबल भी रहे ना, क्योंकि गोल्ड खरीदा जा रहा है डॉलर में, तो अगर जिस करेंसी में गोल्ड खरीदा जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, उस करेंसी की ही वैल्यू बढ़ रही है, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़े या ना बढ़े, करेंसी की वैल्यू बढ़ने से भी गोल्ड आपको महंगा ही मिलेगा। खैर, इन चीजों को डिटेल में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ग्लोबल टेंशन। देखिए, गोल्ड के बढ़ने के पीछे का एक मुख्य कारण, एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है, ये जो सारे वॉर चल रहे थे, सबसे पहले रशिया और यूक्रेन, उसके बाद इजराइल और पैलेस्टीन, और बहुत सारे सी क्राइसिस भी चल रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह, आपसे सब सुनते होंगे। तो ये जो वॉर है ना, ये वॉर एक ग्लोबल टेंशन क्रिएट करते हैं, और एक पूरी सीरीज है, एक पूरा लिंक है आपस में जुड़ा हुआ। देखिए, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, अगर वॉर हो रहा है तो क्योंकि उन कंट्रीज में ऑयल होता है ना, ऑयल वो कंट्रीज पूरे दुनिया में सप्लाई करती हैं। तो अगर डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिससे आप गोल्ड परचेज करते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो गोल्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अच्छा, ये किस तरीके से इंटरलिंक्ड है? देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा वॉर, मैंने आपको 2-3 वॉर यहाँ पे स्पेसिफाई भी किए, अभी हाल ही में ईरान से भी हो रहा था, यूएस का। तो वॉर से क्या है, पूरी दुनिया डरी हुई है। अच्छा, पूरी दुनिया डरी क्यों हुई है? क्योंकि वॉर जब होता है किसी दो कंट्री के बीच में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर आता ही आता है। चीजें महंगी हो जाती हैं, लोग अफेक्टेड होते हैं, जॉब क्राइसिस आता है, ऐसी तमाम तरीके की सिचुएशन प्रिवेल होती ही होती है। सो वॉर की वजह से पूरी दुनिया डरी हुई है। अच्छा, जब पूरी दुनिया डरी हुई है तो उसको ये लगता है कि गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन है, सेफ हेवन बोलते हैं इसको, है ना। तो एक सेफर इन्वेस्टमेंट की तरीके से गोल्ड को देखा जाता है। इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि ये किसी कंट्री से रिलेट नहीं करता। भाई, अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर तो यूएस से रिलेट करता है, उसकी करेंसी है, वो उसको प्रिंट करता है। तो यूएस किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखता है, लेकिन गोल्ड के ऊपर किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ऐसे समय में गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होंगे जो पैसा लगा सकते हैं, जो खरीद सकते हैं, या बड़ी इन्वेस्टिंग कंट्रीज होंगी, वो क्या करेंगी, वो अट्रैक्टेड हो जाएंगी टूवर्ड्स गोल्ड। अब अगर वो कंट्रीज और वहां के इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो गोल्ड खरीद रहे होंगे। गोल्ड खरीद रहे होंगे तो गोल्ड की जो डिमांड है वो भी समय के साथ बढ़ रही होगी। और इतनी इकोनॉमिक्स तो आपने भी पढ़ी है कि अगर गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो रही है, गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, दैट इज डी डॉलराइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और वो एक स्पेसिफिक कंट्री से रिलेट करती है। वो कंट्री सुपर पावर भी है, आप सब जानते हो, यूएस की बात कर रहा हूं मैं। तो लोग ये चाह रहे हैं, बाकी कंट्रीज, बाकी कंट्री की इकोनॉमीज ये चाह रही हैं कि हमारी जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी समय के साथ कम हो जाए। यहां पे लिखा है, एवरी कंट्री वांट्स टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन डॉलर, एज वी ऑल नो इट इज एन इंटरनेशनल करेंसी। सो क्योंकि लोग अपनी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर से कम करना चाहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। अब यहां पे क्या लिखा है, आपको क्या कम करना है? आपको अपनी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर कम करनी है। कम करने के पीछे का रीजन क्या है? सिचुएशन लाइक रशिया,
जब रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा था उस टाइम पे यूएस ने बहुत सारे उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, उसके जो डॉलर रिजर्व थे उसको फ्रीज कर दिया। अगर डॉलर रिजर्व आप किसी कंट्री का फ्रीज कर दोगे और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है तो आपकी परचेज सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब रुक जाएगा, क्योंकि उस करेंसी को कंट्रोल करने वाली एक कंट्री है फिलहाल जो यूएसए है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी कंट्री के पास जब आपकी करेंसी का कंट्रोल होगा तो उस सिचुएशन में आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसी चीज से रशिया कंट्री की जो हालत हुई थी, इन्हीं से सीख लेके बाकी सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी डिपेंडेंसी जो है वो डॉलर के ऊपर कम करेंगे। जब हमारी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर कम होगी तो उसका फायदा क्या होगा, यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस कम लगा पाएगा, रूल्स बैन्स ये सारी चीजें कम कर पाएगा। क्यों कम कर पाएगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर कम है जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी है। सो ग्लोबल टेंशन, डी डॉलराइजेशन, ये सारे एक बड़े रीजन थे गोल्ड प्राइस के राइज होने के ड्यूरिंग दीज ईयर्स। फिर अगर मैं बात करूं चाइना की, सो इन चाइना रियल एस्टेट इज द रीजन फॉर इकोनॉमिक स्लो डाउन। वहां पे आप थोड़ी सी अगर इसके बारे में स्टडी करोगे, या मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो खुद बना दूंगा इसके लिए, कि रियल एस्टेट जो है वो एक बड़ा रीजन बन गया है वहां की इकोनॉमिक स्लो डाउन का। तो लोग क्या कर रहे हैं, अब रियल एस्टेट में तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट करना उतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा है, तो वहां के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ लिखा भी है मैंने, जो चाइना के लोग हैं, और साथ साथ में जो वहां का सेंट्रल बैंक भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, और सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई, रशिया का सेंट्रल बैंक, टर्की का सेंट्रल बैंक, ये सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। रीजन वही है, डी डॉलराइजेशन, क्योंकि उनको अपनी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है और रिजर्व किस में मेंटेन करना है, किस एसेट क्लास में मेंटेन करना है, गोल्ड में, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया गोल्ड इज अ सेफ हेवन। तो ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग आवर आरबीआई है ना, इंक्लूडिंग चाइना सेंट्रल बैंक, ये सब लोग किसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सेव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, यानी कि फॉरेन करेंसी डॉलर को कम करके गोल्ड की डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इवन सेंट्रल बैंक जब गोल्ड को स्टॉक करेंगे, गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करेंगे, तो आम आदमी के लिए गोल्ड का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो कम हो जाएगी। जहां पे सप्लाई कम होगी वहां प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो वही चीज यहां लिखी है कि रिजर्व क्रिएशन की वजह से गोल्ड के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली इंडिया स्पेसिफिक एंगल की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली इंडियन कंज्यूमर्स की बात करूं, तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। अब रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे कल्चरल डिमांड्स हैं, वेडिंग्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, इन सब में गोल्ड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। एंड यू वोंट बिलीव, एक रिपोर्ट ऐसी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इंडियन हाउस होल्ड के पास गोल्ड का स्टॉक सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस यू आल्सो नो। सो अगर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, तो इंडिया के ऊपर तो इंपैक्ट आना ही आना है। क्यों इंपैक्ट आना है, क्योंकि हमारा जो आईएनआर है ये डिप्रिशिएट हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, बिकॉज द इंटरनेशनल करेंसी यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, आईएनआर की वैल्यू कम हो रही है, जो यूएस इंपोर्टेड गोल्ड है वो और ज्यादा कॉस्टली होता जा रहा है आईएनआर के कंपैरिजन में। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके से गोल्ड की वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही है, एक तो एक्चुअली में गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, और एक गोल्ड जिस करेंसी में परचेज किया जाता है इंटरनेशनली उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, दैट इज डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो मैं मान लूं कि किसी साल अगर गोल्ड की वैल्यू नहीं बढ़ी तो भी आपको गोल्ड महंगा ही मिलेगा। आप बोलोगे भाई गोल्ड की वैल्यू बढ़ी नहीं तो भी ये महंगा क्यों मिल रहा है, क्योंकि उस गोल्ड को परचेज करने के लिए जिस करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है उस करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आईएनआर डिप्रिशिएट हो गया, यूएस डॉलर इंक्रीज हो गया, जिससे कि यूएस इंपोर्टेड गोल्ड जो है वो और ज्यादा कॉस्टली हो गया, और इसके ऊपर और प्रेशर डालने के लिए आ गई इंपोर्ट ड्यूटी, आ गया जीएसटी। सो ऑटोमेटिकली आपके पास तक जब गोल्ड पहुंचता है तो वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका होता है। सो दीज आर सम स्पेसिफिक रीजंस जिसकी वजह से गोल्ड महंगा हो रहा है, बी इट ग्लोबल टेंशन, डी डॉलराइजेशन, चाइना का उसमें इंपैक्ट है, इंडियन स्पेसिफिक एंगल से, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जो गोल्ड को महंगा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनी ऑफ दोस रीजंस आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सन पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।